तो स्टूडेंट अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट केस है। अगर हमारे क्वेश्चन में अगर इस तरीके से लैंग्वेज आता है, सर्टेन केस है जो थर्ड पहले हमने सीखा फ्रॉम वाला केस, अगर वर्डिंग कुछ इस तरीके से फ्रॉम वाला केस हो, ऑफ वाला केस हो, अब लास्ट हमारा है सर्टेन केस। इस केस में आपसे कुछ नहीं बोला जाता कि किससे क्या लेना है, किससे क्या लेना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम वाला केस रहेगा ना ऑफ लेना है कि मिस्टर ओल्ड पार्टनर्स का इतना शेयर चाहिए, ऑफ वाला केस बन जाए, या फिर मिस्टर फर्स्ट वाले केस में बोले कि मिस्टर ओल्ड जो भी ओल्ड पार्टनर है उनसे इतना शेयर चाहिए और मिस्टर बी से इतना शेयर चाहिए, ठीक है। फ्रॉम वाला केस नहीं रहेगा, न तो ऑफ वाला केस रहेगा। इस कंडीशन में सीधा आपसे वो बोल देगा कि जो न्यू एडमिटिंग पार्टनर है उसको सर्टेन परसेंटेज, इतना परसेंटेज उसको प्रॉफिट मिलना है, ठीक है। तो सपोज करें कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम बात करें ए और बी का, सपोज करें कि ये 50% इनका शेयर है और 50% इनका शेयर है। ये दोनों आपस में 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉफिट का। सपोज करें कि यहाँ पे उन्होंने न्यू पार्टनर जो है मिस्टर सी का एडमिशन किया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, उसने बस बोल दिया कि सी का जो शेयर है वह 20% है। बस आपको बस एक वर्ड उसने बोला कि सी का जो शेयर है वह 20% है। तो सी का जो 20% शेयर है वो कैसे क्रिएट होगा, तो जो अब आगे चल के न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होने वाला है। तो आप तो यही कहोगे कि टोटल 100% है, 100% में से अगर हम 20% माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग हो जाएगा वो उनका शेयर हो जाएगा, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर है उनका शेयर हो जाएगा। तो सीधा इसमें गणित है कि अगर हम 100% में से, आपने बताया 100% में से 20% माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग है वह उनका ओल्ड पार्टनर्स का शेयर हो जाएगा। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स अब वो कैसे आपस में सेक्रीफाइस करेंगे, तो आप कहेंगे कि 50-50% है तो 50-50% ये लोग शेयर करेंगे। तो ये इम्प्लाइड सिचुएशन है कि अगर उनका जो रेशियो है 50-50% है तो वह 20% को भी वो 50-50% में वो लोग शेयर करेंगे। तो इस कंडीशन में देखें तो ये 50% में अगर देखें तो 50-50% की, यानी कि जिस रेशियो में उनका जो है अर्निंग है, जिस रेशियो में वो लोग अर्न कर रहे हैं उसी रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो इस कंडीशन में देखें तो 10% ये सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो देखें अगर 1:1 का रेशियो है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो रेशियो 1:1 का, तो इसलिए 1:1 के रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। तो 1:1 अगर इसका करें तो निकालेंगे तो 10% हो जाएगा और ये 10% ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40% और इनका 40% हो जाएगा और सी का 20% तो है ही पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओल्ड रेशियो हो गया और यहाँ पे ये न्यू रेशियो हो गया और ये इनका सेक्रीफाइसिंग या फिर गेन रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया और ये इनका यहाँ पे गेन हो गया 20% का, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताएगा कि मिस्टर सी या फिर जो एडमिटिंग पार्टनर है उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर ये है, ठीक है। तो अब ये लोग ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी शेयरिंग रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम माने कि अगर इनका जो पहले से वो लोग 60% और ये 40% शेयर कर रहे थे, अब उन्होंने सी को 20% पे एडमिशन दिया, तो वो 100% का, अभी देखिए 100% ये लोग टोटल शेयर कर रहे हैं, लेकिन 60% ए के पास जा रहा है और बी के पास 40% जा रहा है। लेकिन अभी बोल दिया क्वेश्चन में सिर्फ हमको कि सी का जो शेयर है वो 20% है। तो जिस रेशियो में ये लोग अर्न कर रहे हैं उसी रेशियो में इसका जो शेयर है सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें 20% का अगर इसको इनके रेशियो में बांटा जाए तो यहाँ पे देखें 2:3 का इनके रेशियो अगर देखें बना दें अगर रेशियो में,
तो ठीक है 3:5 के रेशियो में लोग 3:2 के रेशियो में ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अगर ये लोग क्या करेंगे, आगे चल के जो 20% का जो शेयर है वो लोग 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें 5, 4, 12 और 20% को ये ए हो गया, और बी का देखें अगर तो 2/5 8%। ठीक है, यानी कि जो न्यू पार्टनर, जो एडमिटिंग पार्टनर है, उसका जो 20% जो शेयर क्रिएट होने वाला है वह क्या है, 12% तो मिस्टर ए सेक्रीफाइस करेंगे और 8% जो है मिस्टर बी सेक्रीफाइस करेंगे। फिर इन दोनों को हम सम करेंगे इसका, तो 20% शेयर क्या क्रिएट हो जा रहा है, इनको सी को क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम लोग न्यू शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम लोग माइनस कर लें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 48%, यहाँ पे आ जाएगा 32%, यहाँ पर आ जाएगा 20%। अभी भी ये लोग 100% शेयर कर रहे हैं, लेकिन इनका शेयर घट करके 48% हो गया, इनका शेयर घट करके 40% से 32 हो गया, और इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया जिसकी वजह से उनको 30% मिस्टर सी को गेन हो रहा है। ठीक है, तो जिस रेशियो में अगर ऐसा कंडीशन हो कि जब हमको बोल दे कि क्वेश्चन में कि सर्टेन कि सी का या फिर जो भी एडमिटिंग पार्टनर है उसका सर्टेन परसेंटेज दे दिया है, तो जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडमिटिंग पार्टनर है उसको सेक्रीफाइस करेंगे, जिससे उसका उतना ही सेम परसेंटेज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम बात करें तो 12:8 का है, थ्री इस टू टू का उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें तो 3:2 हमने निकाला था, 3:2 के रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर फ्रॉम का केस हो, वर्डिंग में क्वेश्चन में आता है तो फ्रॉम का केस हम लोग माइनस करके निकालना है, और ऑफ का केस हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसका शेयर डिफाइन करते हैं, फिर फ्रॉम के मेथड से ओल्ड पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो से उनका माइनस कर देंगे। अगर सर्टेन परसेंटेज में दिया हो कि इस तरीके से हो तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उतना परसेंट तो उसको क्रिएट होना ही है। तो जिस रेशियो में वो लोग क्या कर रहे हैं, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इस तरीके से उनका परसेंटेज या फिर रेशियो जो डिफाइन करना कि जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको निकालने के बाद ओल्ड रेशियो में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ओल्ड रेशियो है। यहाँ पे देखिएगा ये ओल्ड रेशियो हो गया, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, और ये गेनिंग रेशियो हो गया। नहीं, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो हो गया। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो तो हो गया, ये यहाँ पे न्यू रेशियो बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में सीखेंगे। ओके।